नमस्कार, न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान इजराइल की जंग अपने 5वें दिन दाखिल हो गई है। दोनों ही ओर से एक दूसरे के ऊपर भीषण हमले हो रहे हैं। विश्व ताकतों ने दोनों ही देशों से संयम बरतने की अपील की है, फिर भी हमले जारी हैं। लेकिन ये जंग एक फोन पर ही रुक सकती है। जी हां, एक फोन कॉल इस जंग को रोक सकती है। वो फोन कॉल किसका होगा, कौन करेगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक फोन कॉल कैसे इस जंग को रोक सकती है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सोमवार को कहा है कि अमेरिका सिर्फ एक फोन कॉल से इस्लामी गणराज्य पर इजराइल के हमलों को रोक सकता है। अमेरिका सोचिए कितना ताकतवर है इस मामले में कि एक फोन कॉल करेगा और ये जंग जो है खत्म हो जाएगा। अराक्ची ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि यदि राष्ट्रपति ट्रंप कूटनीति के बारे में सच्चे हैं और इस युद्ध को रोकने में रुचि रखते हैं तो अगले कदम परिणामकारी होंगे। इजराइल को अपनी आक्रामकता रोकनी चाहिए और हमारे खिलाफ सैन्य आक्रामकता अगर जारी रहती है तो हमारी प्रतिक्रियाएं जारी रहेंगी। उन्होंने आगे कहा कि नेतन्याहू जैसे किसी व्यक्ति को चुप कराने के लिए वॉशिंगटन से एक फोन कॉल की जरूरत होती है। इससे कूटनीति की वापसी का रास्ता खुल सकता है। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, ईरान को उस समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहिए था जिस पर मैंने उन्हें हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। ये कितनी शर्म की बात है और मानव जीवन की बर्बादी है। सीधे शब्दों में कहे तो ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकता। मैंने ये बार बार कहा है, सभी को तुरंत तेहरान खाली करना चाहिए। शुक्रवार 13 जून को ईरान की न्यूक्लियर साइट और सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने अचानक से कई हमले किए थे, जिसके बाद पिछले 5 दिनों से दोनों ही देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। इस लड़ाई में ईरान के करीब 30 सैन्य अधिकारी और वैज्ञानिकों समेत लगभग 200 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 1200 से ऊपर घायल हैं। वहीं इजराइल में 24 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, लगभग 250 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। लेकिन अपडेट इस मामले में क्या आया है, ये भी हम आपको बता देते हैं। इजराइल का तेहरान में हवाई हमला लगातार जारी है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो ईरानी मेहर समाचार एजेंसी है, उसके मुताबिक इजराइल ने मंगलवार सुबह पूर्वी तेहरान में मिसाइल हमला किया है। सोचिए किस तरीके से लगातार जो है हमले जारी हैं। और ऐसे में एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर सकता है अमेरिका। रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला कर सकता है अमेरिका। अब सवाल ये है कि वॉशिंगटन से जिस कॉल की उम्मीद जो है अब्बास अराक्ची कर रहे हैं, क्या वो कॉल आएगी? तो दूसरी तरफ ये रिपोर्ट जो कह रही है कि ईरान के न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका हमला कर सकता है, तो क्या ये युद्ध को और भी ज्यादा बढ़ाएगा? अब ये देखने वाली बात होगी। ईरानी अधिकारी से बात करने की कोशिश में ट्रंप लगातार हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बात करें और जो भी समझौते की बातचीत है, जो भी शांति की बातचीत है, उसको एक टेबल पर रखा जाए। इजरायली हमले में जो है टॉप 7 ईरानी सैन्य जनरल मारे गए हैं। वो 7 सैन्य जनरल कौन है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। इजरायली हमले में ईरानी सैन्य जनरल में पहले जनरल है मेजर जनरल मोहम्मद बघेरी, इसके अलावा जनरल हुसैन सलामी, इसके अलावा ब्रिगेडियर जनरल अमीर अली हजीजा देह, इसके अलावा चौथे जनरल जो है वो है जनरल गुलाम अली रशीद, इसके अलावा जनरल गुलाम रेजा मेहराबी, जनरल मेहदी रब्बानी, मोहम्मद काजमी। ये 7 वो जनरल हैं जो अब नहीं रहे हैं। हमले में इनकी मौत हो चुकी है। तेहरान से भागने की कोशिश में कई लोग हैं क्योंकि वो फंसे हुए हैं। तो दूसरी तरफ ईरान की राजधानी तेहरान से भागने की कोशिश में कई लोग फंसे हैं। कुछ रिपोर्ट्स और कुछ जो न्यूज़ एजेंसीज हैं वो ये कह रही हैं कि ईरानी हवाई क्षेत्र बंद होने और टैक्सी न मिलने के कारण लोग सीमा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो भी लोग फंसे हुए हैं उन्हें वापस लाने की जो कोशिश है वो भारतीय की तरफ से भी की जा रही है। ईरान इजराइल में चल रहे संघर्ष को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने 24/7 कंट्रोल रूम बनाया है। कंट्रोल रूम ने संपर्क करने के लिए कुछ नंबर्स भी शेयर किए हैं। उन नंबर्स को आप तक हम पहुंचाते हैं। टोल फ्री नंबर जो है शेयर किया गया है, जो कि 1800118797। ये टोल फ्री नंबर जो है विदेश मंत्रालय की तरफ से शेयर किया गया है। ईरान
ईरान इजराइल के संघर्ष को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कंट्रोल रूम बनाया है और भारतीय विदेश मंत्रालय ने 24/7 जो कंट्रोल रूम है वो बनाया है। कुछ और जो मेल आईडीज हैं वो शेयर किए गए हैं, जिनका मेल हम आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए। situationroom@mea.gov.in ये है मेल आईडी। इसके अलावा ईरान के तेहरान में भारतीय दूतावास ने 24/7 आपातकालीन हेल्पलाइन बनाई है। व्हाट्सएप नंबर इसका जारी किया गया है 9128109115। ये व्हाट्सएप नंबर जो है जारी किया गया है। इसके अलावा एक मेल भी जो है वो जारी किया गया है, वो है cons.tehran@mea.gov.in। तो मौजूदा समय में भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से 24/7 जो है हेल्पलाइन रूम तैयार किया गया है और कुछ फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी जारी किए गए हैं, जिससे कि वहां पर फंसे भारतीय कांटेक्ट कर सकते हैं और सीधे मदद मांग सकते हैं। फिलहाल जंग लगातार जारी है। अब नजरें सबकी टिकी हुई हैं उस एक फ़ोन कॉल पर जो वॉशिंगटन से आने की उम्मीद है। अब्बास अरागची का कहना है कि अगर चाहे अमेरिका तो इस जो युद्ध को, इस जंग को रुकवा सकता है सिर्फ एक फ़ोन कॉल से। वॉशिंगटन से अगर एक फ़ोन कॉल आता है तो शायद दोनों ही देशों के बीच शांति की स्थिति बन जाए। हालांकि ये देखना होगा कि उस फ़ोन कॉल में कितना दम होगा और क्या वाकई में ये जंग रुक जाएगी। आपका क्या मानना है इस पर, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।